देश की चुनावी राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी के लिए काफी हलचल वाला दिन रहा। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन में न्याय यात्रा लेकर पहुंचे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ये मंथन कर रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की बची 3 सीटें कैसे उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन एक झटका यहां पर कांग्रेस पार्टी को, अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो झटके पे झटका कांग्रेस पार्टी को यहां लगता हुआ, और वो जो उनके साथ थे चुनाव से पहले ही दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बताकर वो अलग हुए कि राम मंदिर का न्योता ना स्वीकारना कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी गलती में रहा है, और इसीलिए उस चीज से नाराज होकर और बहुत सारी और अन्य बातें जिनसे नाराज होकर ये फैसला लिया गया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते और उन्होंने बीजेपी का दामन आज थाम लिया है। तो ऐसे में न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, सबको साथ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने ही साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए गुजरात से अच्छी खबर नहीं। अर्जुन मोढवाडिया समेत 3 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और अब वो बीजेपी के साथ है। विजेश दोषी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजेश, ऐसे में जब कांग्रेस सबको साथ लाने की जुगाड़ में लगी हुई है, अपने ही साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का माहौल है और सभी लोग जो हैं एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो साल 2004 के बाद जो है तकरीबन 100 से ज्यादा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप थी वो धीरे धीरे कांग्रेस की गुजरात में खत्म होती जा रही है। और आज अर्जुन मोढवाडिया की जो कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख रहे हैं, सीएलपी यानी कि नेता विपक्ष प्रतिपक्ष रहे हैं विधानसभा में, उन्होंने भी जो कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और आज भाजपा का दामन थाम लिया है। तो 100 से ज्यादा नेता पिछले 20 साल में जो है भाजपा में जुड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए गुजरात में रहा है और हर बार एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रही है कि कैसे अपने आप को हर चुनाव से पहले जो है वो बिखरने से रोके या टूटने से रोके। पर कांग्रेस जो है इसमें हमेशा विफल होती दिखी। आज भी जो है कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक यानी कि अर्जुन मोढवाडिया और अमरीश ढेर की जो कार्यकारी अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, वो भी आज जो है भाजपा में जुड़ चुके हैं। कल कांग्रेस ने उनको आनंद फानंद में सस्पेंड करने की बात की थी और अभी जो है धीरे धीरे सभी नेता जो है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आज भाजपा अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी नेता यहाँ पे जुड़े और दोनों जो नेता थे वो जुड़े हैं। तो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, सिर्फ 24 घंटे के भीतर इस्तीफा देना और फिर भाजपा में शामिल हो जाना, तो दोनों पूर्व विधायक साथ ही 2022 का चुनाव लड़े मुड़ू भाई कंडोरिया भी जो हैं वो भी जुड़े हैं। तो 3 बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस के वो आज जुड़े। सूत्रों की माने तो शायद आने वाले दिनों में और 1-2 नेता जो हैं वो जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी गुजरात तब उनका भी इस्तीफा हो सकता है, ऐसी बात भाजपा के सूत्र कर रहे हैं। पर अब देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस अपने आप को इस स्थिति में संभाल पाएगी, क्योंकि अभी गठबंधन तो किया है आम आदमी पार्टी के साथ, पर भाजपा यहाँ पे दावा कर रही है कि हम लोग हैट्रिक लगाएंगे, 26 में 26 तीसरी बार जीतेंगे और इस बार इस तरह 2 महत्वपूर्ण चीजें, किन-किन सीटों पर कितना असर पड़ेगा जरा ये बताइए इनके जाने से। और दूसरा, जिस तरह से ये दामन छोड़ रहे हैं, इनकी नाराजगी किस बात को लेकर? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठा रहे हैं, लेकिन कुछ और ऐसी वजह जो पकड़ पा रही हो कांग्रेस के, आखिरकार क्यों साथ छूट रहा है अपनों का? देखिए, जो है अर्जुन मोढवाडिया स्वाभाविक तौर पे एक बड़ा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, पोरबंदर से विधायक थे, तो सौराष्ट्र का एक जाना माना चेहरा है। और उनके आने से जो पोरबंदर सीट से मनसुख मांडविया लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनको सीधा फायदा वहां पे होगा, क्योंकि उनकी एक ताकत है खुद की अर्जुन मोढवाडिया की। उनका जो समुदाय है उस समुदाय में उनका बड़ा नाम है और जिस तरह से वो विधायक बने, वहां पे वो लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं इससे पहले, तो ये एक बड़ी ताकत का इजाफा भाजपा में होगा। पर साथ ही जो है कारण भले उन्हें राम मंदिर का दिया हो, पर जितने भी नेता जब भी भाजपा में जुड़ते हैं कांग्रेस छोड़ के, तब हमने देखा है कि उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि 30-40 सालों से वो बगैर सत्ता के हैं, कोई भी सत्ता में पार्टी आई नहीं है गुजरात में, तो वैसे में उनको कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिलती। जब भी वो भाजपा में आए हैं तब उनको, हमने पहले भी ऐसे उदाहरण देखे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम नरहरि अमीन का उदाहरण हो जो सत्ता में रहे थे फिर भी भाजपा में जुड़े और फिर राज्यसभा सांसद बने। तो ऐसे कई उदाहरण है कि जो आज गुजरात सरकार की जो कैबिनेट है उसमें 4 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं।
तो जो भी कोई कांग्रेस का नेता भाजपा में जुड़ता है तो उनको कोई ना कोई जो चीज है वो दी जाती है, उनका सम्मान रखा जाता है, ये हमेशा हुआ है। तो आज भी माना जा रहा है कि अर्जुन मोढवाडिया जब आए हैं तो उनको आने वाले जो उपचुनाव है, जब लोकसभा के साथ होंगे पोरबंदर से, वहां से वो लड़ेंगे तो उनको जीतने के बाद जो है कैबिनेट में मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसी बात मानी जा रही है। या तो फिर उनको राज्यसभा के जरिए जो है वो ऊपर भी ले जा सकता है राष्ट्रीय राजनीति में। दोनों विकल्प खुले हैं, पर ज्यादातर माना जा रहा है कि वो पोरबंदर से ही उपचुनाव लड़ेंगे। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि जितने भी नेता कांग्रेस से आए उनको कुछ ना कुछ पोजीशन भाजपा में दी गई है, चाहे वो सांसद की बात हो, बोर्ड निगम की बात हो, या फिर चुनाव लड़ा के फिर से विधायक बनाने की बात हो, तो कुछ ना कुछ दिया है। भले ही वो लोग कोई भी कारण दे कि हम राम मंदिर के लिए आए, पर ज्यादातर जो हम लोगों ने जब भी नेताओं से ऑफ कैमरा बात की तब उनका कहना वही होता है कि आने वाले 5 साल तक कांग्रेस सत्ता में आती नहीं दिख रही, तो अब उनके सामने कोई और विकल्प नहीं रहता और इसीलिए वो भाजपा में जुड़ते हैं। ऐसे होते होते तकरीबन 28 साल हो गए कांग्रेस गुजरात में सत्ता पे नहीं है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तो कांग्रेस को फिलहाल ये बड़ा झटका, 3 विधायक जो है वो साथ छोड़कर